नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। अलमीरा, हर घर की पसंद, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस आपके रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाए, आपके घर की शान बढ़ाए। अलमीरा राइस, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस। लश्कारी, HMT, सोना मसूरी और स्टीम राइस के अलावा शरबती गेहूं का आटा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और ताज़ा दम चाय की पत्ती, सब कुछ दस्तयाब है। इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस, अलमीरा। The symbol of tradition, Ghungat, Khada Dupatra, Fishka, saris, Anarkali suits, and dress material, Ghungat, Madina Circle, Patargatti, Hyderabad। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, हैदराबाद की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी जिसकी खुसूसी खिदमात में शामिल है इंफरादी हज और उम्रा पैकेज। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, तजुर्बा व बेहतर खिदमत का एक ही नाम, एक ही मुकाम। एयर टिकट, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, हॉलिडे पैकेजेस, कोऑपरेट टूर्स, फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर। अब आप जो चाहें हमसे खिदमत लें। मुस्तैद खुश अखलाक स्टाफ। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, चैपल रोड, अबिड्स, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम, मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। आयमा और मौजरीन का मुआवजा भी सरकारी खजाने से अदा करने पर गौर करने वजीर आला का तयक़ुन। पुजारियों के मुआवजे का खैर मकदम करने पर KCR ने की अकबर उवैसी की सिताइश। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का तरीक़ेकार बतदरीज खत्म करने के इक़दामात। कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को मुस्तकिल करने में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने वज़ीर आला का ऐलान। कांग्रेस का चलो असम्बली प्रोग्राम नाकाम। असम्बली इजलास की 1.5 घंटे की कार्रवाई में भी कांग्रेस का शोरगुल। तमाम कांग्रेसी अरकान मुक़र्रना की गिरफ्तारियां। और 2 नवंबर से हैदराबाद में स्पेक्टोक्रो वर्ल्ड कप का इनेकाद। जुमला 18 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयक़ुन दिया है कि आयमा और मौजरीन के मुआवजे को सरकारी खजाने से जारी करने का जायजा लिया जाएगा। वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिस के क़ायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन उवैसी ने मनादिर के पुजारियों को सरकारी खजाने से मुआवजे की अदायगी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसी तर्ज पर आयमा और मौजरीन को भी मुआवजा दिया जाए। I would like to congratulate the government for taking this historic decision of issuing orders, और ये सारे जितने भी पुजारी हैं मनादिर के, उनको माहाना पैसे देने के लिए और जो ऑर्डर निकाला गया है, एक ये तारीखी फैसला है हुकूमत का जिसका हम खैर मुक़दम करते हैं। मैडम, मैं आपके ज़रिए और एक बात हुकूमत के नज़र लाना चाहता हूँ कि हमको कई रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं कि कई मनादिर के बहुत से पुजारीज भी छूट गए हैं इस लिस्ट में। तो अगर आप फिर से अगर उनको इजाजत दें तो और भी इजाफा हो सकता है। और एक हमारे पास से रिप्रेजेंटेशन ये भी आया है इस ताल्लुक से कि कई मनादिर को जो एंडोमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पुजारियों को नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप फिर से अगर ऐसा कोई अहकाम जारी करते हैं जिसके जरिए जो मनादिर एंडोमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और एंडोमेंट के मातहत आने के बाद उनको भी यहां से ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसका मैं खैर मुक़द्दम करता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि ये अपीजमेंट नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से हर किसी को एक नजर से देखने की अपने आप में एक और मिसाल है
تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں میری پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہوں گا کہ یہی ٹی آر ایس گورنمنٹ کی جانب سے جس طریقے سے منادر کے پجاریوں کو اور انڈومنٹ کے امپلائیز کو جو یہ اعلان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جتنے مساجد ہیں اس کے ائمہ اور موذنوں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، جو پہلے نہیں دیے جاتے تھے۔ میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے اور یہ حکومت سے ایک مطالبہ کروں گا کہ جس طریقے سے منادر کے ان پجاریوں کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے سارے مساجد کے ائمہ کو اور موذنوں کو بھی انہی لائنز پر انہی خطوط پر ان کو بھی اسی طریقے سے اگر دیا جائے گا تو ایک غیر معمولی فیصلہ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پر حکومت ضرور غور کرے گی۔ మేడం డిప్యూటీ స్పీకర్ గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు సమాధానం మీద వారు ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ చేశారు. అందులో ఇంకా కొన్ని దేవాలయాలు రాలేదు, పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు, వాటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు. వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మన దేశంలో సెక్యులరిజం ఎంత బలంగా ఉందో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి స్టేట్మెంట్ తెలియజేస్తూ ఉంది. వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మసీదులలో ఉన్నటువంటి మౌజన్లకు, ఇమాంలకు గౌరవ వేతనం ఇస్తూ ఉన్నారు. వారికి కూడా ఇదే లైన్లో ఇవ్వాలని అన్నారు. ఒక హంబుల్ బిగినింగ్ను ఈ ప్రభుత్వం గతంలో లేని దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ముందు దశలో తప్పకుండా వారి సూచనను పరిగణలోకి తీసుకుంటామని మనవి చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वक़फ़े सवालात के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतों पर तक़र्रुरात तबक़े की बुनियाद पर नहीं किए गए थे, लेकिन मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के दौरान SC, ST, BC और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हाल ही में बरक़ी शोबे में मुलाजमीन को मुस्तकिल बनाया गया, लेकिन उसमें मुसलमानों के अलावा SC, ST और BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। Important issue and a long pending issue where the contract and outsourcing employees have been demanding for regularizing their services and giving them the appointment. For this, I also would say that yes, their services should be regularized. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ بننے سے پہلے ریاست آندھرا پردیش میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافیاں بہت ساری ہوئیں. ان ناانصافیوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی، اور یہ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ کے جو امپلائیز کو جب لیا گیا تو اس وقت کوئی SC, ST, BC یا مائنورٹی بول کر نہیں دیکھا گیا، بلکہ جو بھی تھے جیسے بھی تھے بہت سے محکمہ جات میں ان کو کام پہ لے لیا گیا. اب جب ان کو ایبزارب کریں گے تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جب بھی آپ ان کو پرماننٹ امپلائی بنائیں گے تو اس وقت آپ SC, ST, BCs اور مائنورٹیز کو جو ریزرویشن ہو یا جو بھی ان کا حق ہے وہ حق تلفی نہ ہو، وہ حق سے محروم نہ ہو، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ 18,000 میں 4% کے حساب سے جو مسلمان ہونی چاہیے وہ نہیں ہے صاحب. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سروسز کو ریگولرائز نہیں کریے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر SC, ST اور BCs اور مائنورٹیز کا جو جائز حق ہے اس میں اگر نہیں ہے تو اس حق تلفی کو کس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں، اس پر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے، تاکہ اوورال میں سرکاری ملازمت میں ان لوگوں کے پرماننٹ ہونے کے بعد مسلمانوں کے روزگار اور امپلائمنٹ کا پرسنٹیج گر نہ جائے. اور اگر گر جائے گا تو پھر ایک نکتہ چینی کی جائے گی اور حکومت پہ یہ الزام لگایا جائے گا کہ دیکھو اس حکومت میں مسلمانوں کا تناسب روزگار میں گرا ہے سرکاری ملازمت میں. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی حکومت غور کرے اور سنجیدگی اس کے ساتھ غور کرے. صرف مائنورٹیز نہیں، اس میں SCs بھی نہیں ہے، STs بھی نہیں ہے، BCs بھی نہیں ہے، تو سب کو ان کا حق ملے، یہ میں اپیل کرتا ہوں آپ سے. اکبر اویسی کے سوال پر وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ کے طریقہ کار کانگریس اور تلگو دیشم کے دور میں شروع ہوئے تھے، اس کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے.
बाद जमातें अदालत से भी रुजू हुई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में कई काम हो रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर मखसूस मुद्दत के लिए मुलाजमीन का तक़र्रुर किया जाएगा। मुस्तकिल मुलाजमतों के लिए कॉन्ट्रैक्ट तरीके से तक़र्रुर नहीं किया जाएगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि ऐवान असम्बली 50 दिन चलाई जाए या 5 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर ऐसी असम्बली चलानी है तो टीआरएस भवन में असम्बली इजलास मुनक्किद करें। वज़ीर आला की मां के मुताबिक असम्बली चलाते हुए जमहूरियत को मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करते हुए बीएससी इजलास मुनक्किद किया गया, क्या ये जमहूरियत है? उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने असम्बली में वादा किया था कि किसानों के सूद की रकम अदा की जाएगी, लेकिन अब तक 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया। आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 करोड़ रुपए अदा किए गए। किसानों की सूद की रकम की अदायगी का मुतालबा करते हुए चलो असम्बली प्रोग्राम किया गया था। 40 से 50,000 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने इंतबाह दिया कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों का सख्त नोट लिया जाएगा। कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि ऐवान असम्बली में अपोजिशन लीडर को 1.5 घंटे की कार्रवाई में माइक तक नहीं दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर ने कहा कि रियासती असम्बली है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं जहां पर मनमानी चलाई जा सके। उन्होंने कहा कि असम्बली में अपोजिशन लीडर को माइक न देते हुए नई तारीख रकम की गई है। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में कांग्रेस के शोरगुल पर कहा कि जब हुकूमत मुबाहस के लिए तैयार है तो एहतजाज ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कायदे ऐवान जब असम्बली में बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में एहतजाज जारी रखने पर उन्हें मायूसी हुई है। कायदे मजलिस ने कहा कि कांग्रेस का मुतालबा अहम है, उस पर भी बहस होनी चाहिए, लेकिन चंद अरकान ऐवान को चलाने की कोशिश करें, यह जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए ऐसे अरकान के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैडम, थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक एन अपील टू द कांग्रेस लेजिस्लेचर्स and also to the leader of the opposition. I am not questioning the importance which is being felt by the Congress over the farmers issue. But at the same time, when the assembly session is going on and the government is prepared and government has agreed to have a discussion and we are going to have a BSE. If all the parties agree, we can take up the first issue. We can take up this issue as the first issue for discussion because it is a very important issue. I request my Congress legislators to please come back and let us proceed with the question hour. And one more second request and appeal I would like to bring to the kind notice to the leader of the opposition. Madam, I have been in the house for the last 20 years and there has been a practice, a decorum has been followed. Whenever the leader of the house is on his feet, no matter how much we agitate, we just give some time and quietness and the respect to the leader of the house. I am not saying that you do not agitate. You have the full right to agitate. You agitate, you can agitate. But today, Mr. Chandrasekhar Rao is the Chief Minister and leader of the House. Tomorrow it can be anybody. So we have to show that respect to the leader of the House. I am very saddened, I would say. I would like to make an appeal to the Congress legislatures. It is a very important issue. Let us sit at the BSE and if everybody decides, from my party, if it is a very important, immediately the first issue, we can take up this issue if needed. Kindly have some patience, let the house run. Question hour is very important. I am once again making an appeal. And also, madam, I want to come on record and say that few members cannot take this house for ransom and they cannot dictate.
government should act upon and take, because we are also members and our question is also there. We do not want our question to just go away. We want the questions to come. We want the discussions to happen. If they are going to agitate like this, it is not good for the democracy. I once again appeal to the Congress legislators to please come back. If not, the government should take an appropriate action and see that the House runs. सरमाई इजलास के पहले ही दिन चलो असेंबली प्रोग्राम के तहत कांग्रेस ने ऐवान असेंबली में शदीद एहतजाज दर्ज किया। इजलास के आगाज से इख्तिताम तक कांग्रेसी अरकान ने ऐवान के वस में जाकर नारेबाजी की। इजलास मुलतवी होने के बाद भी कांग्रेसी अरकान ने ऐवान असेंबली की गेट के रूबरू एहतजाज किया। बाद में पुलिस ने अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी के बशमूल तमाम कांग्रेसी अरकान मुक़र्रना को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस स्टेशन से वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में जमहूरी नहीं बल्कि बादशाही हुकूमत चल रही है। निज़ाम दौरे हुकूमत में भी इतनी पाबंदियां नहीं थीं जो अब आयद की गई हैं। रियासत के दानिश्वरों को इसका जायजा लेना चाहिए। जाना रेड्डी ने बताया कि BS इजलास में हमने किसानों के मसाइल पर बात करने की दरख्वास्त की। तहरीक इल्तिवा पर भी हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई। हुकूमत की इन ड्रामेबाजियों का अवाम जायजा लेंगे। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम और किसानों के मसाइल पर आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन हुकूमत ताकत के जरिए उसे दबा रही है। इस तरह के जुल्म के बावजूद भी कांग्रेस अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उधर कांग्रेस के चलो असेंबली प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। गांधी भवन से रैली निकालने के लिए कांग्रेसी कायदीन और कारकुन जमा हुए थे। जैसे ही गांधी भवन से रैली निकाली गई, पुलिस ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर रियासती सतह पर भी जुमेरात से ही कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। पुलिस के सख्त बंदोबस्त के बाद भी कांग्रेसी कायदीन असेंबली तक पहुंच गए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और कांग्रेसी कायदीन के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पेल देखी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी असेंबली की तरफ बढ़ने वाले कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को गांधी भवन और फिर बाद में असेंबली के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तेलंगाना असेंबली उमूर के इंचार्ज वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस ने असेंबली में सेल्फ गोल कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेसी अरकान ऐवान असेंबली से मुअत्तल होने के मकसद से आए थे और जब उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली तमाम जमातों की है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, जिनकी मर्जी से असेंबली चलाई जा सके। उन्होंने कहा कि जब बात करने का मौका फराहम करने के लिए हुकूमत तैयार थी, लेकिन वो बात नहीं शोरगुल करना चाहते थे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस को मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने पहले दिन के इजलास की कार्रवाई चलाने के तरीक़ेकार को नामुनासिब करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान शोरगुल कर रहे हैं तो ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करते हुए फ्लोर लीडर से बात करनी चाहिए और मसले की यकसुई के बाद ऐवान की कार्रवाई चलानी चाहिए। लेकिन हुकूमत एक तरफा काम कर रही है। माइक भी अपनी हलीफ जमात को दिया जा रहा है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन्हें भी तो माइक दिया गया था, इस पर किशन रेड्डी ने कहा कि शोरगुल के दौरान उन्हें माइक नहीं दिया गया, बल्कि दूसरे मसले पर उन्हें बात करने का मौका दिया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया है एक और वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। असेंबली के सरमा इजलास के एजेंडे को खतर देने के लिए तलब किए गए BS इजलास में इस बात का फैसला नहीं हो सका कि ऐवान की कार्रवाई कितने दिन चलाई जाए। डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक्कदा इजलास में अहम अपोजिशन जमात के कायदीन ही मौजूद नहीं थे। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के अलावा वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और दूसरी पार्टियों के दूसरे लोग भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान उमूर मुकर्रना के वजीर हरीश राव ने कहा कि पार्टी के अरकान की तादाद के मुताबिक हर पार्टी को अपनी मर्जी के मौजू पर मुबाहस का मुतालबा करने का मौका दिया जाएगा।
ये सिलसिला इजलास के इख्तिताम तक जारी रहेगा। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबर ओवैसी ने कहा कि इजलास के दौरान हुकूमत बिल्स भी पेश करने वाली है। बिल्स को आनन फानन एक ही दिन में मंजूर करने के बजाय बिल्स पर तफसीली मुबाहस होनी चाहिए। इस पर उमूर मुकर्रना ने तयक़ुन दिया कि बिल्स पर तफसीली मुबाहस होंगे। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने इजलास की कार्रवाई चलाने के तरीक़ेकार पर शदीद एहतजाज किया और बिल्स पर तफसीली मुबाहस का मुतालबा किया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स मामले में हुकूमत ने अब तक उनके सवालात के जवाब नहीं दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन हुकूमत ने उससे ज़ेर बहस आने नहीं दिया। जब उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया तो उल्टा उन्हीं पर ड्रग्स लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके खून के मुआयने के साथ KTR के खून का भी मुआयना कराया जाए, लेकिन हुकूमत इस बारे में खामोश है। पुलिस की मदद से ड्रग्स के कारोबार को फरोग दिया जा रहा है और इसमें KCR का खानदान मुलव्विस है। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबर उद्दीन ओवैसी के उठाए गए सवाल का जवाब दिए बगैर असम्बली की कार्रवाई को पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अकबर ओवैसी ने शहर में ट्रैफिक मसाइल और अवाम पर आयद किए जाने वाले चालानात के बारे में सवाल किया था। मुतल्लिक़ा वज़ीर के जवाब के बाद अकबर ओवैसी ने अपने सवाल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि हैदराबाद कमिश्नरेट में यौमिया 9 से 10 लाख रुपए के चालानात होते हैं। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस चालानात काटने में मसरूफ़ है। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने सवाल पूरा करने का मौका तक फराहम न करते हुए इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। What is the first and foremost duty of a traffic personnel? सबसे पहला काम एक ट्रैफिक पुलिस का क्या है? ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, ट्रैफिक को रेगुलराइज करना है, अगर कंजेशन है तो डीकंजेशन करना है। लेकिन हम जो देखते हैं हैदराबाद शहर में, वो ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करती है, रेगुलेट नहीं करती है, ट्रैफिक जैम्स को खत्म नहीं करती है। अगर ट्रैफिक पुलिस अगर कुछ करती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ चालान करते हैं। तो आखिर ये ट्रैफिक रेगुलेट कौन करेगा? मजलिस के सदर और पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली चार मीनार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे को सुबह पुराना पुल डिवीजन के पारतीवाड़े में 69,50,000 रुपए की लागत से तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का इख्तिताम अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने पुराने पुल बलद डिवीजन में 75 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली 200 मिलीमीटर खतर की आबरसानी पाइपलाइन और बहादुरपुरा चौराहे से पारदीवाड़े तक 150 और 15 मिलीमीटर की पाइपलाइन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात की। पुराना पुल डिवीजन के अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स राजमोहन, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद कादरी और सरगम कारकुन रहमत बेग भी मौजूद थे। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने डीजीपी दफ्तर में खातून पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की निगहदाश्त के लिए चाइल्ड केयर सेंटर का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर IPS ओहदेदार सोमिया मिश्रा भी मौजूद थी। डीजीपी ने इस मौके पर कहा कि खातून पुलिस मुलाजमीन के काम के बोझ को देखते हुए एक चाइल्ड सेंटर खोला जा रहा है। खातून पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर आने से पहले उनके बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़कर अपनी खिदमात अंजाम दे सकती हैं। महकमा अखिलती बहबूद के मुशीर ए के खान ने मल्लेपल्ली के एक उर्दू मीडियम स्कूल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के सदर मुदर्रिस और असातिज़ा से बात करते हुए तफसीलात हासिल की, जिसमें असातिज़ा का तकर्रुर, स्कूल के तामीरी स्ट्रक्चर की हालत के अलावा उर्दू मीडियम स्कूलों को फ़रोग़ देना शामिल है। इसका जायज़ा लेने के लिए और यहाँ और तरक्की के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, इसका एक मनसूबा बनाने के लिए हम लोग स्कूल का देख रहे हैं। मल्लेपल्ली में आज स्कूल में आकर हम लोग तलबा से भी बातचीत करे हैं और टीचर्स के साथ और यहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल मतीन साहब हैं, इन सबसे बात हुई है। जहाँ तक हमारा इत्तला है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक
3 चीज़ों में तरक्की लाने की ज़रूरत है। एक है कि जहाँ भी वैकेंसीज हैं टीचर्स का वैकेंसीज, क्योंकि स्कूल में सबसे अहम मुद्दा टीचर्स का होता है और टीचर्स के वैकेंसीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी वैकेंसीज हैं उसको फिल करने के लिए जो कदम उठाना है वो माइनॉरिटी वेल लगा। हालांकि स्कूल्स तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत हैं, फिर भी क्योंकि ये उर्दू मीडियम स्कूल्स में सारे माइनॉरिटीज़ और मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग पहल कर रहे हैं इसमें और यहाँ के जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने में जो भी काम करना है हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मरकजी मुमलिकती वजीर अनुप्रिया पाटिल ने नीलोफर दवाखाने में धरती मदर मिल्क बैंक का इख्तिताम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुनक्किदा इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना में तिब्बी खिदमात के लिए जो प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं वो काबिल सिताइश है। उन्होंने बताया कि आलमी सतह पर फौत होने वाले 30% बच्चों का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इस मसले पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया रघु प्रसाद के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस रुकन बलदिया, महकमा बलदिया के एई डीए के अलावा दूसरे आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नालों, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर बात की। कौसर मयूद्दीन ने बलदिया के अहदेदारों पर स्ट्रीट लाइट्स के कामों को सही तरीके से अंजाम न देने पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि 80% LED लाइट्स नाकारा हैं, जिसकी वजह से कारवान जुज़वी तौर पर अंधेरे में तब्दील हो गया है। इसके अलावा कौसर मयूद्दीन ने ज़ेर इल्तिवा और जारी तरक्याती कामों के बारे में बलदिया के ओहदेदारों की लापरवाही पर भी नाराज़गी का इजहार किया। कुर्मागुड़ा गवर्नमेंट प्रेस चौराहा ट्रैफिक जाम से बचने के लिए खवातीन जेल की दीवार तोड़कर रोड की तोसी के मंसूबे की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तजवीज़ पेश की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने DG महकमा जेल VK सिंह और JHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी के हमरा जेल का दौरा किया। अहमद बलाला की तजवीज़ पर महकमा जेल के DG और JHMC कमिश्नर ने इत्तेफाक करते हुए कहा कि आइंदा चंद यों में निशानदही करते हुए जेल की दीवार को पीछे से उठाया जाएगा। DG महकमा जेल कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी और असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भिखारियों को रखने के लिए बनाए गए हिस्से का दौरा किया। यह हिस्सा जेल में रखा गया है। रुकन असम्बली के इस्तफसार पर VK सिंह ने बताया कि भिखारियों को जेल के इस हिस्से में रखकर न सिर्फ उनकी काउंसलिंग की जा रही है, बल्कि उनकी पोशीदा सलाहियतों को उभार कर उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि ये लोग भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन आगापुरे का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने इलाके की मस्जिद खादरिया का भी दौरा किया, जहां मस्जिद से मुत्तसिल दीवार मुनज़्ज़म होने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। जाफर हुसैन मेराज ने बलदिया के ओहदेदारों को जल्द से जल्द मलबा साफ करने की हिदायत दी। हैदराबाद में 2-5 नवंबर स्पेक्टोक्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस आलमी चैंपियनशिप के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताते हुए रियासती वजीर ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जुमला 18 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। इन ममालिक में मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका, फ्रांस, वियतनाम, ब्राज़ील, सिंगापुर, म्यांमार और ब्रुनाई की टीमें शामिल हैं। वजीर बल्दी नवनस KT रामाराव 2 नवंबर की दोपहर 3 बजे GMC बालियागुई स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस चैंपियनशिप के लिए P गोपीचंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मल्लेपल्ली के उर्दू मीडियम स्कूल में नाकिस साफ सफाई की वजह से तलबा के मुतासिर होने का खदशा पाया जाता है। स्कूल की पानी की टांकी में इतना कचरा जमा हो गया कि वो टांकी नहीं बल्कि कचरेदान लग रही है, लेकिन मासूम बच्चे इस कचरा भरी टांकी के पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा स्कूल में कीचड़ और पानी भी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और कीड़े मकोड़े भी परवरिश पा रहे हैं। मुताल्लिका हुकाम से तवज्जो की अपील की गई है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर नशे की हालत में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया है। 36 साला मुल्ली उपगुड़े का साकिन बताया गया है। महलूक की अहलिया ने बताया कि उनके शौहर बीमार थे, उन्हें दवाखाने में शरीक करा गया था। महीने के बाद जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने शराब नोशी की और बदमस्त होकर घर से निकल पड़े और ट्रेन की पटरियों पर जा पहुंचे। इस दौरान ट्रेन आ गई और वो ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। रेलवे पुलिस ने लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है।
آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ सुर्खियां पेश करते हैं। अलमीरा, हर घर की पसंद, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस आपके रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाए, आपके घर की शान बढ़ाए। अलमीरा राइस, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस। लश्कारी, HMT, सोना मसूरी और स्टीम राइस के अलावा शरबती गेहूं का आटा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और ताज़ा दम चाय की पत्ती, सब कुछ दस्तयाब है। इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस, अलमीरा। The symbol of tradition. Ghungat, Khada Dupatta, Fishkat, saris, anarkali suits, and dress material. Ghungat, Madina Circle, Patargatti, Hyderabad. अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, हैदराबाद की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी जिसकी खुसूसी खिदमात में शामिल है इंफरादी हज उम्रा पैकेज। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, तजुर्बा व बेहतर खिदमत का एक ही नाम, एक ही मुकाम। एयर टिकट, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, हॉलिडे पैकेजेस, कोऑपरेट टूर्स, फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर। अब आप जो चाहे हमसे खिदमत लें। मुस्तैद खुश अखलाक स्टाफ। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, चैपल रोड, अबिड्स, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम, मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। आयमा और मौजरीन का मुआवजा भी सरकारी खजाने से अदा करने पर गौर करने वजीर आला का तयक्कुन। पुजारियों के मुआवजे का खैर मकदम करने पर KCR ने की अकबर उवैसी की सिताइश। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का तरीक़ेकार बतदरीज खत्म करने के इक़दामात। कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को मुस्तकिल करने में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने वज़ीर आला का ऐलान। कांग्रेस का चलो असम्बली प्रोग्राम नाकाम। असम्बली इजलास की 1.5 घंटे की कार्रवाई में भी कांग्रेस का शोरगुल। तमाम कांग्रेसी अरकान मुक़र्रना की गिरफ्तारियां। और 2 नवंबर से हैदराबाद में स्पेक्टोक्रा वर्ल्ड कप का इनेकाद। जुमला 18 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।